जम्मू कश्मीर के भदरवा को भारत की पर्पल रेवोल्यूशन का जन्मस्थल करार देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कृषि तकनीक क्षेत्र में भदरवा की वो क्षमता है जिससे वो देश के लिए रोल मॉडल बन सकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भदरवा में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन करने के पश्चात एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज भदरवा में अगर देश का पहला लेवेंडर फेस्टिवल आयोजित हो पाया है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगतिशील सोच है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो उन्होंने भारत की मुख्य धारा से टूटे क्षेत्रों को विकास के दम पर मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया था। और आज भदरवा पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन विकास का बेहतरीन उदाहरण है। आज भदरवा के 1000 परिवार 200 एकड़ में लेवेंडर की खेती कर रहे हैं, जिससे 5000 किसानों व युवा उद्यमियों को रोजगार मिला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भदरवा में विकास की ऊंचाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन स्थापित किया जा रहा है, जो न केवल देश विदेश के स्कॉलर्स व शोधकर्ताओं को आकर्षित करेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। डोडा व भदरवा में अन्य विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भदरवा बनी बसोली हाईवे भारतमाला के तहत चत्तरगाला टनल निर्माण, हम्बल व कलोटा को जोड़ते हुए खिलानी मरमत सुदमादेव रोड, भदरवा चंबा हाईवे व टनल निर्माण का काम जारी है और इनके बनने से क्षेत्र में विकास की नई सुबह होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर लेवेंडर के लिए CSIR IIM के तहत 6 विभिन्न स्थानों पर 6 डिस्टिलेशन यूनिट्स का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा CSIR IIM जम्मू ने एग्रो वोल्टिक पावर, मसूरी उत्तराखंड, लियालपुर खालसा कॉलेज, जालंधर पंजाब तथा फाइन फ्रेग्रेंस पावर लिमिटेड मुंबई के साथ 3 MOUs भी साइन किए। जितना भी बढ़ावा होगा उतना ही आप सबके लिए, हमारे लिए अच्छा हो। कंग्रेचुलेशंस आप सबकी जोरदार तालियों में। हम मेमेंटो देकर इनका डॉक्टर S शुक्ला, सहस्त्र, रीता देवी, कुमार, ये बात हमें समझ में आई। बड़ा आसान है कहना सब कश्मीर चला गया, क्यों नहीं गया लेवेंडर कश्मीर? किसी भी पहाड़ी इलाके में हो सकता था। आखिर कहीं ना कहीं कोई कोशिश हुई है। जो मोदी जी ने हमें सिखाया कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके, मजहब मिल्लत क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठ करके इक्विटेबल डेवलपमेंट, असंतुलन दूर करके, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वर्ग को लेकर हो, जहां जिस चीज की पूर्ति है वो करनी है, उस मंत्र को लेकर के ये लेवेंडर यहाँ आया है। वरना गुलमर्ग में भी ये खेत लगाए गए हैं, लेकिन मेला सबसे पहला आपके हिस्से में है। होता क्या है कि जो हमें खुदा दे देता है उसका हमें एहसास नहीं होता, जो नहीं देता उसका रोना चलता रहता है। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि वजीर आजम बनने के बाद मोदी जी ने हल्फ लेते ही एक बात कही थी, शायद आपको याद हो कि ना याद हो। उन्होंने कहा था कि मुल्क के वो हिस्से जो किसी ना किसी तरह से मुख्य धारा से पिछड़ गए, जिनका उस तरह से विकास नहीं हो सका, तरक्की नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी, उनको हम विकसित करके तरक्की याफ्ता इलाकों के स्तर पर लाएंगे। और उसी जो किसी ना किसी तरह से मुख्य धारा से पिछड़ गए, जिनका उस तरह से विकास नहीं हो सका, तरक्की नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी, उनको हम विकसित करके तरक्की याफ्ता इलाकों के स्तर पर लाएंगे। और उसी का नतीजा है यह आज का लेवेंडर फेस्टिवल जो भदरवा में मनाया। ये पहले भी हो सकता था। यही फिजाएं, यही धरती, हमने आपने तो आज जन्म लिया, लेकिन ये धरती तो नहीं है। सैकड़ों वर्षों से, सदियों से यही फिजा थी, लेकिन नहीं, वो सोच नहीं आ पाई। और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि मोदी जी ने इस तरह का निजाम दिया, इस तरह की व्यवस्था दी, जहां पर जिस तरह के रिसोर्सेज उपलब्ध है उनका हम भरपूर पर्याप्त उपयोग कर सकें।
आज हिंदुस्तान की पर्पल क्रांति का जन्म भद्रवाह से हो रहा है। इधर ही बगल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन बन रहा है। जो चीजें नहीं बनी उसकी बात तो करना आसान है, लेकिन जो बन गई उसकी कौन करेगा? अगर मैं भी नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? क्योंकि आज के जमाने में अपनी पीठ खुद ही थपथपानी पड़ती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काम मुकम्मल नहीं हुए, काम कभी मुकम्मल होंगे भी नहीं। अगर हो जाएंगे तो फिर किस नाम पर इलेक्शन लड़नी, फिर लीडर किस बात की, फिर इशू ही खत्म हो गए। लेकिन जितने काम पिछले 7-8 साल में हुए इतने 70 साल में नहीं हुए। ये जो बगल में ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन बन रहा है, ये हिंदुस्तान का पहला है। शर्त सिर्फ ये थी कि किसी पहाड़ी इलाके में होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ में बसता है, उत्तराखंड भी हिमालय की गोद में बसता है, अरुणाचल प्रदेश भी है, कश्मीर के भी पहाड़ है, तो फिर क्यों कर भद्रवाह में आके लगा? आखिर कहीं ना कहीं तो कोशिश हुई है, कहीं ना कहीं तो निष्ठा हुई है। इन बातों को समझिए, इन बातों को अपनाइए, इनकी ओनरशिप लीजिए और फख्र के साथ कहिए कि हिंदुस्तान का पहला हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन, इससे नए आयाम पैदा होंगे, रेवेन्यू के, रोजगार के, शोध के, रिसर्च के। मेडिकल कॉलेज बगल में डोडा, किसी ने मांग नहीं की थी। आमतौर से एमपी एमएलए वो चीज लाता है जिसके लिए धरना किया जाए, उसका पुतला जलाया जाए, उसको मेमोरेंडम दिया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी मेमोरेंडम हमें नहीं मिला था कि यहां मेडिकल कॉलेज खोले। ये गुमान और कल्पना से बाहर था कि कहीं यहां मेडिकल कॉलेज खोलेगा जिला चित्तौड़गढ़। आज वहां तीसरा बैच चल रहा है। क्या ये हमारे लिए फख्र की बात नहीं? क्योंकि एक अच्छे रहनुमा का, एक अच्छे प्रतिनिधि का ये फर्ज है कि धरने के बाद तो सभी रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो बताए जनता को कि यहाँ किस चीज की पोटेंशियल है, क्या रिसोर्स है वो लाए। वो लेवेंडर का पोटेंशियल था, हमने लाया, कोई मांग नहीं थी। मेडिकल कॉलेज यहाँ लाया गया क्योंकि दूर दराज का खित्ता है। मेरा खुद इस जिले के साथ ताल्लुक है, मैंने खुद ऐसे परिवारों को यहाँ जानता हूँ। बेटियों की एडमिशन हो जाती थी श्रीनगर मेडिकल के धरने के बाद तो सभी रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो बताए जनता को कि यहाँ किस चीज की पोटेंशियल है, क्या रिसोर्स है वो लाए। वो लेवेंडर का पोटेंशियल था, हमने लाया, कोई मांग नहीं थी। मेडिकल कॉलेज यहाँ लाया गया क्योंकि दूर दराज का खित्ता है। मेरा खुद इस जिले के साथ ताल्लुक है, मैंने खुद ऐसे परिवारों को यहाँ जानता हूँ। बेटियों की एडमिशन हो जाती थी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, नहीं भेजते थे। मेरे अपने कुंबे में ऐसे थे कि कहते साहब श्रीनगर जाएगी बच्ची कहाँ ठहरेगी। उस सोच के साथ, उस पीड़ा का प्रायश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोला, की खिदमत करने की कोशिश की गई। और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना, जहां तक लेवेंडर का ताल्लुक है, ये सिर्फ सौंदर्य का विषय नहीं है, सिर्फ ये खूबसूरती और शबाब व आलम का मौजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है। जैसे भारत भूषण कह रहा था, भारत भूषण ने अपनी जिंदगी की आधी कहानी सुनाई, क्योंकि बार बार हम उसको ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान भर में घुमा रहे हैं, वेबिनार भी करा रहे हैं, तो अब वो अच्छा स्टोरी टेलर बन गया कि कैसे उसमें रोमांच डालना, कैसे ये डालना, कैसे डालना, कैसे मुझे फाके लगे। लेकिन हकीकत ये है कि शुरू में उसको भी बड़ा हचकिचाहट थी कि ये लेवेंडर लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। लेकिन मुझे उसकी दाद देता हूँ कि थोड़ा सा इसका जो खेत का हिस्सा था, जो खाली था, क्योंकि आगे वो मेज की खेती करता, वहां पे जब हम लगाया और उसको मुनाफा दिखा तो उसने सारे के सारे खेत में लगाया। और आज वो हिंदुस्तान में भद्रवाह और इस खित्ते से जन्मा हुआ एक बच्चा लेवेंडर का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। My number